साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। मैं एनडी अग्रवाल, शाखा प्रबंधक, CLIA हापुड़ में शाखा प्रबंधक हूँ और ये मेरा डिवीज़न की ब्रांच है। मैं आज अपने स्टॉलवर्ट CLIA श्री नरेश कुमार पावा जी के घर उपस्थित हूँ और इनसे मैं ये जानने के लिए यहाँ आया हूँ कि जो आनंदा पोर्टल LIC ने लागू किया है उसमें इन्होंने आज हमारे मेरठ मंडल की शान बनते हुए हापुड़ शाखा का नाम रोशन करते हुए प्रपोजल कंप्लीट किया है। और मैं ये जानना चाहूँगा पावा जी कि ये इस पोर्टल पर आपने जब लॉगिन किया और इसके थ्रू पॉलिसी कंप्लीट की तो क्या बेनिफिट नज़र आया, अभिकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि इसमें कैसे ये बेनिफिशियरी है उनको सर इस पर काम करना है? फायदेमंद पोर्टल है हमारा जो LIC ने लॉन्च किया है आनंदा पोर्टल के नाम से। इसमें सबसे पहले जो आज समय की डिमांड है, समय की मांग है कि कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम अपने व्यवसाय को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, उसके लिए ये सबसे बड़ा टूल हमें जो LIC ने दिया है, जो आने वाले समय में निश्चित ही हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। जी, कैसे फायदेमंद होगा हमारे अभिकर्ताओं के लिए? सर फायदेमंद इस तरीके से होगा कि इसमें समय की बचत होगी और पैसे की बचत होगी, दोनों चीज़ों का इसमें जो है जी बचत होगी। जी, और क्या फायदे हैं अभिकर्ताओं को इसके? सर अभिकर्ताओं को फायदे जो हैं, समय की बचत किस तरह से है कि हम पार्टी के पास जब गए हमें और उसका पॉलिसी हमने फाइनल किया तो हम उसके पास बैठ के ही उसकी पॉलिसी को हम उसको बना सकते हैं, उसको FPR दे सकते हैं और हमें उसके कोई भी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसमें जी, जिससे कि हमारे पैसे और समय दोनों की बचत हो। जी, इसमें कोई ऐसा भी है कि हमारे कस्टमर्स के लिए भी कुछ बेनिफिट है? कस्टमर के लिए भी सर इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कि उसका रिस्कवर जो है इमीडिएट स्टार्ट हो जाता है। सारा जो हम उसके सामने जो प्रपोजल फिल करते हैं तो वो उससे पूछ के ही करते हैं, तो जो सारी जानकारी हम जो है कई बार प्रपोजल से लेनी भूल जाते हैं, प्रपोजल से हमने साइन कराया जल्दी जल्दी लेके आ गए उससे और कोई चीज़ हम बाद में फ़ोन करके पूछते हैं जी, तो उसके सामने ही हम उसकी पॉलिसी को बना सकते हैं और उसको भी एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि मेरी पॉलिसी में ये चीज़ें लिखी गई हैं, इन चीज़ों का मैंने इस तरह से जवाब बिल्कुल दिया है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो कोई भी चीज़ उसमें हमें किसी तरह की भी कोई दिक्कत नहीं आती है प्रपोजल कंप्लीट करने में। जी, इससे कोई अभिकर्ताओं को समय और पैसे की भी बचत है इसमें? सर समय की बचत और पैसे की बचत दोनों तरीके से है। समय इसलिए बचता है कि हम कस्टमर के पास गए और एक ही बार में हमने उसकी पॉलिसी लॉगिन कर दी। जी, उसके बाद जब हम उसके पास जो है पहले ऑफिस में लेके आए डॉक्यूमेंट्स और हमने ऑफिस में कंप्लीट कराए, फिर पार्टी के पास डॉक्यूमेंट्स लेने गए, फिजिकल मोड में हम सारे पेपर्स लेके आए तो समय हमारा लगा। पार्टी के पास जाने के लिए भी हमें 2 बार जाना पड़ा उसको लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स, और ऑफिस में आके भी हमारा बहुत सारा समय इस तरह से लगता है कि जो है हम ऑफिस में रश तो रहता ही है जी, तो प्रपोजल कंप्लीट कराना, उसको जो है कई बार जो है ना डॉक्यूमेंट्स की और एक आध वीक पड़ गई या कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई तो तब भी हमारा समय जो है वो लगता है। तो कुल मिलाकर अभिकर्ताओं को समय की और पैसे की बचत दोनों की बचत होगी। और मुझे तो लगता है कि कोरोना काल में और समय की फिजिकल डिस्टेंसिंग भी एक जरूरी है और वो उसका फायदा मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा सर, उसका ऑफिस में भी रश कम हो जाएगा और पार्टी के पास भी बार बार भी जाना नहीं पड़ेगा। कई बार कस्टमर ऐसा भी सुना है मैंने कि कोरोना टाइम में अपने घर नहीं बुलाना चाहते हैं जी, तो आप कोई सोशल मीडिया के थ्रू उनसे इंटरव्यू लेकर बात कर, हाँ सर उनसे टेलीफोनिक हम बात करके उनसे सारी जानकारी फोन पे भी ले सकते हैं जी, तो वो सारी चीजें हम उसके फोन पे पूछ के फोन पे भी कंप्लीट कर सकते हैं जी। इसमें मैं ये जानना चाहूँगा अभिकर्ता को आनंदा पोर्टल पर अगर पॉलिसी कंप्लीट करनी है तो क्या ऐसी बातें हैं जो वो ध्यान रखे जिससे उसको इजी टू कंप्लीट प्रोसेस मिल जाए, उसको ऐसा लगे कि आनंदा पोर्टल LIC का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है तो इसको वो कैसे अपने फेवर में कर सकता है और क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से उनका ध्यान रखना है, क्या क्या उसको ध्यान रखना है, कौन सी पॉलिसी इस पर हो सकती है, किस प्रकार वो इसको सर इसमें मुख्य 3-4 चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, पहली बात तो इसमें नॉन मेडिकल पॉलिसीज भी जो है होंगी। ठीक, माइनर लाइफ पे इसमें कोई पॉलिसी नहीं होगी जी, नॉमिनी अगर माइनर होगा तब भी ये हम इस पोर्टल से पॉलिसी को लॉगिन नहीं कर पाएंगे जी, दूसरा इस पॉलिसी में हमें जो है 15 लाख तक की पॉलिसी हम इसमें हम लॉगिन कर सकते हैं। तो 15 लाख तक की पॉलिसी अपने आप में एक सफिशिएंट अमाउंट है कि जो मैक्सिमम पॉलिसीज होती हैं हमारी
60 to 70% पॉलिसी हमारी हम इसी मॉडल से कंप्लीट कर सकते हैं। रेगुलर प्रीमियम में इसी Regular साइड में आ जाती है। रेगुलर इसी साइज में आ जी जाती जी, ये बिल्कुल बड़ी अच्छी बात आपने जी। कही हाँ, कि 15,00,000 तक में एक टिकट साइज जी। मेजर पॉलिसीज का यही टिकट साइज ये लगभग टिकट होता साइज है, होता है मेजर इसमें पॉलिसी कवर हो जाएगा। तो उसमें सभी काम हमारा जो मैक्सिमम बिजनेस है उसमें हो जाएगा। तो दूसरी इसमें चीज सर एक चीज और देखी गई है कि कोरोना काल में जब लॉकडाउन था तो हमारे पास कोई ऐसा टूल नहीं था कि जो हम ऑनलाइन पॉलिसी कस्टमर को दे सकें, और जबकि हमारे पास कॉल आ रही थी बराबर जी जी, कि मुझे पॉलिसी करानी है। इसकी कमी महसूस तो की जा रही थी। वो पॉलिसी हमारा जो बिजनेस था वो प्राइवेट कंपनीज की तरफ डाइवर्ट हुआ। जी 2-3 महीने में हम जो है घर पे बैठे रहे, हमारे पास कोई काम नहीं था। जी। लेकिन इस टूल के आने के बाद अगर कोई भी इस तरह की परिस्थिति बनती है और हम उस पॉलिसी को लॉग इन करके घर से ही उसको दे सकते हैं। जी। और दूसरी बात एक चीज़ और है सर, हम सैटरडे संडे जो हमारे पास ऑफिस जिस दिन बंद रहता है उस दिन भी हम पॉलिसी को लॉग इन कर बहुत सकते हैं, बहुत उसको सही भर बात सकते आप हैं। कह रहे हैं बाबा जी, बिल्कुल अच्छी बात कही है आपने छुट्टी कि के दिन भी हम सैटरडे संडे policies ऑफिशियल सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे हमारा ऑफिस बंद रहता है जी और संडे बंद रहता है। उन दौरान भी आप अपने बिजनेस को पॉलिसीज को प्रोक्योर कर सकते या कोई हैं। हॉलीडे है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कई बार क्या होता है कि कस्टमर बाहर से आया और उसको इमीडिएट वापस जाना है, 1 दिन की छुट्टी है, 2 दिन की छुट्टी है, समय कम है। और उस दिन छुट्टी के दिन ऑफिस भी हमारा बंद है, तो हम पॉलिसी के लिए उसको नहीं गए कर पाते हैं कई बार जी। या उससे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, हम 2 दिन बाद रसीद दे पाते हैं, कई बार उसको रसीद भी इमीडिएट होती है, वो कहता है जी मुझे रसीद दे दीजिए, तो वो सारी चीज़ें इजीली प्रोसेस हो जाती हैं। जी, आपने बहुत अच्छे से बाबा जी ये बातें एक्सप्लेन की। मुझे लगता है हमारे अभिकर्ताओं को ये बातें बहुत अच्छे से बेनिफिशियरी प्रूव होंगी, क्योंकि आपने नट सेल में ये बता दिया कि इस आनंदा पोर्टल के क्या बेनिफिट्स हैं और वो इसको कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरी एक लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा, कैसे ये इस प्रोसेस को कैसे करके स्टार्ट करें और अंजाम तक पोर्टल पे नंबर लगाने तक हम कैसे इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। उसमें साथियों मैं हमारे दिग्गज CLIA श्री पावा जी के साथ हूँ और साथ में उनके बेटे जो इस साल अभी तक करोड़पति बन चुके हैं, करोड़पति सुपरवाइज अभिकर्ता हैं पावा जी के बेटे। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, पावा जी को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं उनके बेटे श्री जतिन जी ने इसमें बहुत हेल्प की है, क्योंकि वो टेक्निकली बड़े साउंड हैं, वेल क्वालिफाइड है, वेल एजुकेटेड हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि वो इसमें एड ऑन करें, टेक्निकल पार्ट को थोड़ा सा एड ऑन करें, जिससे कि हमारे साथी अभिकर्ताओं को समझने में और आसानी हो। सर एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा इसमें कि हमें हमारे अभिकर्ता को इसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना और जरूरी है जी। कि एक तो उसके पास कस्टमर की हमारी बैंक डिटेल होनी चाहिए, जो मस्ट है। ओके राइट। ठीक है। दूसरी चीज इसमें उसका कस्टमर का आधार कार्ड और एजेंट का आधार कार्ड राइट दोनों जो है उसका मोबाइल से लिंक होने चाहिए और वो मोबाइल जो है वो चालू होना चाहिए। ओके राइट। उसकी जरूरत हमें जी पड़ेगी। बिल्कुल। ठीक है जी, तो इन चीजों का ध्यान रखना और ईमेल आईडी कस्टमर की मस्ट है इसमें। बैंक जिससे डिटेल भी मस्ट है क्या? बैंक डिटेल और ईमेल आईडी। ओके राइट। ठीक है जी, और आधार कार्ड लिंक्ड विद मोबाइल नंबर ओके राइट। जो भी उसका चालू हो। जी। तो अगर ये चीजें हमारे पास हैंडी हैं तो इसमें कोई दिक्कत किसी तरह की भी नहीं होने वाली है। मैं चाहूँगा जतिन जी इसका टेक्निकल पार्ट से थोड़ा इनिशियल से बताएं, तो मुझे लग रहा है हमारे साथियों को समझने में और आसानी होगी। थैंक यू सर। सर इसमें सबसे पहले तो हम LIC के पोर्टल पे जो आनंदा के नाम से हमने लॉन्च किया है, LIC ने लॉन्च किया है, उसको एक्सेस करेंगे online sales.lic india पे जाके। राइट। ये माइक्रोसॉफ्ट एज पे ज़्यादा बेहतर काम कर रहा है बशर्ते गूगल क्रोम पे। ओके, आप ये कहना चाह रहे हैं कि गूगल क्रोम के बजाय माइक्रोसॉफ्ट एज पे हम एज पे हम इसको लॉग इन करें तो थोड़ा इजी ज़्यादा इजी है। ओके राइट। जी सबसे पहले मर्चेंट लॉगिन का प्रोसेस मर्चेंट लॉगिन के लिए वो आस्क करेगा आपको। जी। मर्चेंट लॉगिन करने के बाद आपको वो यूआई आधार कार्ड की साइट पे लिंक कर देगा, UIDI पे शेयर कर वो पहुंचा देगा आपको अपने आप। तो वहाँ से आपको जिप फाइल होगी आधार कार्ड की, वो हमें डाउनलोड करनी पड़ेगी। ओके। ठीक है, उसके बाद वो जो फाइल हमने डाउनलोड की है वो हम LIC की साइट पे अपलोड करेंगे। ओके। सेम प्रोसेस हमारा एजेंट के लिए रहेगा, सेम ही कस्टमर के लिए रहेगा। ओके, दोनों के लिए सेम प्रोसेस रहेगा। जी ठीक है। सारी डिटेल्स पूछेगा वो, मतलब प्रपोजर की इनकम, ऑक्यूपेशन, क्वालिफिकेशन जो भी होती हैं, जो 300 नंबर प्रपोजल 300 नंबर प्रपोजल में होती है फॉर्म की सारी डिटेल्स वो पूछेगा। ओके। वो हमें फिल करनी है। उसके बाद वो मेल आईडी पे लिंक शेयर कर देगा ई साइन के लिए, ठीक है। कस्टमर की भी और जो एजेंट है उनकी भी। ओके। ACR पे ई साइन के लिए और कस्टमर का प्रपोजल फॉर्म पे ई साइन के लिए। जी जी। ये होने के बाद
कस्टमर अपनी मेल आईडी से उसको ई साइन कर देगा और प्रपोजल जनरेट हो जाएगा। ओके राइट। इसको फिर ब्रांच पर सेंड हो जाएगा ये वो proposal? जी ब्रांच पे ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगा। ओके राइट। और ब्रांच में इसको डॉक्यूमेंटेशन को वेरीफाई करने के बाद उस पे उस पे एक्शन हो जाएगा। एक्शन हो जाएगा और वो कंप्लीट होते ही एफपीआर जनरेट हो जाएगी, एफपीआर policy number ऑटोमेटिकली generate कस्टमर हो के पास पहुंच जाएगी। ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी। तो मुझे लगता है कि एफपीआर फिजिकली लेने की कोई जरूरत नहीं, नहीं। ऑटोमेटिकली पहुंच उसकी जाएगी। मेल आईडी तो मेल आईडी मेल पे ID सॉफ्ट पे कॉपी पहुंच पहुंच जाएगी। ये तो शायद अभिकर्ता के मेल आईडी पे भी आएगी इसमें नहीं, अभिकर्ता के पास नहीं, एफपीआर एफपीआर नहीं, केवल कस्टमर की मेल आईडी हो जाएगी। केवल कस्टमर के। ओके राइट। लेकिन मर्चेंट के पोर्टल से हम निकाल सकते हैं एफपीआर। ओके राइट। मैं पावा जी आपका और जतिन जी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आपने आनंदा से संबंधित, पोर्टल से संबंधित इन बातों को इतने ईजियर वे में बताया, जिससे कि हमारे और साथियों को जो LIC में एक इतना बड़ा वर्ग है जो चाहता है कि मैं भी इस पे पोर्टल को लॉगिन करके और इस प्रोसेस को सीखूं और आगे बढ़ूं, तो मैं आप लोगों को धन्यवाद अदा करूंगा। थैंक यू सर। और आपको शुभ रात्रि बोलते हुए और मैं अपने साथियों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो का आनंद लें और इससे सीखें। वास्तव में बड़ा ईजियर प्रोसेस हमारे पापा जी ने इसमें एक्सप्लेन किया है। धन्यवाद साथियों। थैंक यू सर।